भागवत महापुराण के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रथम दिवस हम लोग 6 अध्याय में वर्णित महात्मा की चर्चा करने जा रहे हैं। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। जब तक हम लोगों को महिमा का पता नहीं लगता है, या ऐसे कहें कि किसी विशेष व्यक्ति हमारे समक्ष हो, जैसे आईएएस अधिकारी, मंत्री, पीएम, सीएम, और मुझे पता ना हो, जब कोई कान में आके कहता है कि अमुक व्यक्ति देखो आईएएस है, तो हमारी नजरिया बदल जाती है, देखने की प्रवृत्ति बदल जाती है। वही इस 6 अध्याय में वर्णन है। सर्वप्रथम महात्म्य में मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार मंगलाचरण, किसी भी ग्रंथ से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है, जिसका अर्थ है मंगल आचरण। क्या हमारे समाज में हमारे समक्ष कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मंगल आचरण है? इस कलिकाल में देखने में नहीं आता है। केवल और केवल परमात्मा के सिवा जिनका मंगल आचरण हो, उनका ही हम ध्यान करेंगे ना। अतः व्यासदेव जी इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हम लोग भी अपने मन को उनके चरणों में लगाते हुए, देखा जाए तो इस मंगलाचरण में ही पूरे भागवत समाहित है। जरा ध्यान दें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा। हम लोगों से कोई पूछे कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, गुण क्या है, तो हम लोग कहेंगे सच्चिदानंद रूपाय। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। इन तीनों में से एक भी शब्द हटा दिया जाए तो परमात्मा का भास नहीं होता है। सत्य का अर्थ है सत्य। सत्य किसे कहते हैं? हम कैसे समझे कि सत्य? बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि देखो मैं सत्य कहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सत्य क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्य का ही ध्यान किया गया है। सत्य ही भगवान है, और कैसे सहज भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। कारण कि जानते नहीं हैं और जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। हमारे समक्ष संत महात्मा आते हैं, वैष्णव वृंद आते हैं, चिल्ला चिल्ला कर समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी इस कलिकाल बुद्धि के कारण हम लोग समझ नहीं पाते हैं।
सत्यम परम धीमहि। आगे मंगलाचरण में जब प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे तो वहां यह स्पष्ट हो जाएगा। सत्य, जिसकी सत्ता तीनों कालों में है, उसे हम सत्य कहते हैं। जो पहले था, अब है और आगे भी रहेगा। अब हम अपने इस नयनों से देखें कि हमारे समक्ष क्या सत्य है। क्या कुछ आभास हो रहा है जिसके विषय पर कह सकते हैं कि सत्य है? जो पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। कुछ भी भासता रहेगा। हमारे शरीर में एक सत्य जरूर है जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं। हम लोग कहते जरूर हैं कि मैं शुद्ध मन से बोल रहा हूं, परंतु शुद्ध कितना मन है यह हम स्वयं जानते हैं और आत्मा को जानते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं। इस आत्मा के बल पर में ही हम सांसारिक क्रिया करते हैं, सांसारिक कार्य करते हैं और कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं। जैसे हम लोग जयकार लगाते हैं, जय हो, जय हो, जय हो। यही जब हमारे बोलचाल भाषा में मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये किया, मैं वो किया, हमारे समक्ष कोई ऐसे व्यक्ति आए तो समझ जाए कि यह अहंकारी व्यक्ति है, इसे ज्ञान नहीं है। इस मैं को विलीन कर देना है परमात्मा में। यही श्रीमद् भागवत शास्त्र सिखाते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। वह दुर्भाग्यशाली मानव है जो ऐसे परिसर में उपलब्ध नहीं है। आकर के इस समय का लाभ लेना चाहिए। अहंकार को विलीन करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। यदि ठीक ठीक हम लोग एक कथा को श्रवण कर लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ है चेतना, प्रकाश। एक प्रकाश पुंज है, पावर हाउस कह सकते हैं। जिस प्रकार से एक पावर हाउस से बिजली की कई तारें निकलती है और कई घरों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही परमात्मा सर्व जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। तीसरा आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान को भान भी नहीं है सुख दुख का। आनंद स्वरूप, जिसका विपरीत कुछ है ही नहीं। यह आनंद कथा परिसर में, भागवत संकीर्तन में हमारे हृदय में आते हैं। कुछ क्षण के लिए हम लोग ध्यान पूर्वक अपने आत्मा को अपने आप में नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से दर्शन नहीं होता है। परमात्मा का दर्शन दो रूप से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मंदिर जाते हैं हम लोग, वह अप्रत्यक्ष दर्शन है, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रतिमा है। हम लोगों को ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, भगवान शिव जी के, भगवान नारायण के मूर्ति हैं। ये भाव रहता है कि भगवान है, वहाँ पर नतमस्तक होते हैं, शरणागत होते हैं और वहाँ से निकलते ही फिर वह भाव खत्म हो जाता है। वहाँ संयोग से कोई सज्जन पुरुष महात्मा मिल जाए, दो निर्मल वचन सुनाए
तो हमको भी लगता है कि हम भी कुछ जानते हैं और उनके समक्ष बोलने लगते हैं। हरि व्यापक सर वह समान, हरि व्यापक सर वह समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना,